आवाज़ दो एक है का नारा लगाते हुए देख सकते हो दोस्तों, रैली करते हुए धूप में, काफ़ी तपती धूप में छाता लेकर सब उतर चुके हैं रोड में गाइस, अपनी हक और अपनी लड़ाई लड़ने के लिए गाइस। ये देख सकते हो जिंदाबाद 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 आदिवासी मैदान में जीतेंगे जीतेंगे जीतेंगे। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। बाकी रोड के किनारे में खड़े थे वो लोग भी शामिल हो रहे हैं गाइस, तो देख सकते हो आप लोग। और संविधान की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे का नारा लगाते हुए जा रहे हैं। ये देख सकते तब की धूप में गाइस, ये देखिए आदिवासी मैदान में, आदिवासी मैदान में जीतेंगे जीतेंगे जीतेंगे। आगे और लड़ाई है आगे और लड़ाई है। अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है नारा लगाते हुए दोस्तों जा रहे हैं तब की धूप में। ये देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी भयंकर लाखों की संख्या में आए हुए दोस्तों जसपुर में रैली करने के लिए। ये देख सकते हैं आप लोग, मेरे पीछे भी देख सकते हैं आप लोग इस प्रकार से रैली लगाकर आते हुए, और हम लोग धीरे धीरे भीड़ से दोस्तों आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। आदिवासी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान। आदिवासी एक समान। क्या आदिवासी समुदाय एक साथ मिलकर इन विरोधियों को जवाब देने के लिए तैयार है कि नहीं? तैयार है। इनको मुंह तो जवाब देगा कि नहीं? देंगे। देगा कि नहीं? बस इसी विचारधारा के साथ, क्योंकि बोलने की संख्या काफी लोगों की है और समय का अभाव भी है, इतनी चचराती धूप में मेरे आदिवासी भाई यहाँ पे आए, मुझे खराब लग रहा था। रास्ता में मैं देख रही हूँ बूढ़े बूढ़े बुजुर्ग हमारे समाज के लोग चल के आ रहे हैं, तो ये देख के बीजेपी आरएसएस का लोगों का ये दिन आ गया है कि आज हमारे राज्य में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड में इन्होंने वासियों को जमीन में कीड़े मकोड़े की तरह कुचलने का काम कर रहे हैं। और यहाँ मैं आज इस मंच के तहत गुणगान करती हूँ कि कोई भी बाहरी पार्टी को आने वाला चुनाव में है, जितने विधायक सांसद है आदिवासी समाज के, सभी बाहरी पार्टियों को यहाँ से उखाड़ने का काम कीजिए और यहाँ पे आदिवासी और क्रिश्चियन भाई मिलके क्षेत्रीय पार्टी का निर्माण कीजिए और सरकार बनाकर इन बाहरी विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम कीजिए। इतना ही बोलकर मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। छत्तीसगढ़ सबले बढ़िया। जय छत्तीसगढ़, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार, जय आदिवासी, जय झारखंड, जय छत्तीसगढ़, जोहार। धन्यवाद। ना चलता है किसी सरकार से, ये देश चलता है भारत के संविधान से। और भारत का संविधान का आर्टिकल 342 क्या कहता है? ये आदिवासियों को आरक्षण और संरक्षण देता है।
तो स्पष्ट रूप से आदिवासियों को शत शासन का अधिकार है। लेकिन आदिवासियों को देखने से हमें मिलता है कि आदिवासी चुनाव के लिए लड़े। चुनाव के लिए लड़े, यहाँ की आदिवासी फिर से लड़ेगा, विधायक सांसद सर होना चाहिए, चिल्लू पर पूरा लेकिन अगर आपको रिलीज कर देता है तो कभी भी राष्ट्रपति इसको सामान्य से आप क्या चाहते हैं कि आदिवासी जो है हम चाहते हैं छत्तीसगढ़ में सरकारी पार्टी को भगाओ, यहाँ आदिवासी प्रवासी पार्टी बनाओ, विरोधी चुनाव लड़े। चुनाव लड़े, हमेशा शादी को कर विधायक सांसद बनाओ। फिर तो वही व्यवस्था दोबारा हो गई। क्यों होगी? ये गरीबी से गुजरा हुआ व्यक्ति है, ये राजा का बेटा नहीं है। चुनाव लड़े। आदिवासी जो क्षेत्र है 5 अनुसूचित क्षेत्र है। देखिए ये भाजपा आरएसएस का एजेंडा है, कभी हिंदू मुस्लिम करके चुनाव लड़वाओ, कभी सरनाई जाए करके चुनाव लड़वाओ, आदिवासी को आपस में लड़वाओ और हिंदू मुस्लिम करके चुनाव लड़ो और जीत जाओ। वो आदिवासी है ना, पहली बात हम किसी का आप जिंदगी में ना गुलामी किए थे ना गुलामी करते हैं, हम अंग्रेज को भगाने से नहीं डरे, तो करिया की तुम से डरेंगे। भाजपा आरएसएस के कुछ एजेंट है आदिवासी समाज के, जिनको चुनाव लड़ना है, बीजेपी टिकट लेने संसद चुनाव लड़ना है, विधायक तो तुम जाना नली में कूदो, पूरा समाज कैसे कूदवा रहे हैं जी, समाज को अपने स्वार्थ में समाज को कैसे काम मत करो। तुम जहाँ थे वो पूरा आदिवासी समाज को चलाएगा, तुम कैसे हिंदू लिख पा रहे हैं हमारे कैटेगरी में। हम लोग बलि पूजा करते हैं, मड़वा में शादी होता है ना, हम लोग का शादी होता है मड़वा में तो बलि चढ़ता है, बलि पूजा होता है, हम लोग का शादी में पूजा होता है नहीं होता। हमारे लिए एक अलग से लॉ है, लॉ है हमारे लिए, रूढ़ी प्रथा को मानते हैं, कस्टमरी लॉ है हमारे लिए। आप हिंदू कैसे लिखेंगे भाई, हम आदिवासी तो आदिवासी नहीं लिखेंगे। तुमको बोलते हैं जबरदस्ती में लोग ठोकने वाले कि तुम हिंदू प्रथा वाले में पूरा बात बताते हैं। हम मेरा बाप माँ खिला के हमको बड़ा किया, हम आदिवासी हैं, ये आदिवासी है, मेरा घर खुला होगा तो हम डिसाइड करेंगे। तुम कौन होता है रे बारी वाला हमको बताने वाला कि तुम आदिवासी ने हिंदू ने गुजराती ने तुम्हें इतना औकात है, जब क्रिश्चियन का हथियार से उनका हटा के दिखा दो, मान जाएंगे। क्षेत्रीय पार्टी बनाना चाहिए। आपने स्वच्छ शासन का भी बात किया, अलग से जो आपको अधिकार दिए गए आदिवासियों को उसका भी आप उल्लेख किया है। जो आर्टिकल है, जैसे अंग्रेजों ने 1935 में आदिवासी क्षेत्रों को पहले से ही संरक्षण किया है, उसमें स्वच्छ शासन का अधिकार व्यवस्था नहीं है। तो क्या आदिवासी उस व्यवस्था में दोबारा लौटना चाहेगा या फिर चुनाव की तैयारी करेगा? सवाल जवाब करता है, जवाब देने सकता नहीं है, तो 2 बोरी चावल में बिक गई तो 4 बोरी चावल में बिक गई। सरकार वाला को भी वही टारगेट करने लगा, सरकार वाला सब आदिवासी को रखेंगे। हम मेरा आदिवासी बदमाश भी रहेगा ना, वो भी हम उसको साथ देंगे, क्योंकि मेरा जात धर्म का मेरा चुनाव की बात करो, चुनाव की बात करो, चुनाव की बात अगर कर रहे हैं तो हम लोग परिवर्तन करेंगे। हमारी ट्राइबल सीट से जो चुनाव जीत के आते हैं, फिर भी हमारे तो आज क्षेत्रीय लोग हैं, जैसे मैं आपसे यही क्लियर सवाल करना चाहता हूँ कि आदिवासी क्षेत्र में स्वच्छ शासन का अधिकार है, आदिवासी वहाँ की व्यवस्था सारी चीजें संभालने के लिए अपने आप में सक्षम है, संविधान ने उसको अधिकार दे रखा है। आर्टिकल 244 उस पर एक प्रावधान और कई सारे आर्टिकल। मैं जसपुरिया बोल सको ना, तुम जय झारखंड ने बोलो, बोला एक बार जय झारखंड, जय तो इनो झारखंड ये रहा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड में हमारे भूखंड को छीन के हमारे एमपी एमएलए सीएम का पद घटाया गया और कल के दिन में पूरा खा जाएगा। ये लोग भूखा है, राक्षस है, जो आ रही है समाज या मत 2% आया और अपने आप को 50 ही बताता है, तो कैटेगरी के लोग हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महालिंडा जी। अब डरिए, अगर नहीं डरते हैं तो मार खाने के लिए तैयार हो जाइए मेरे भाई और बहनों। मेरे ऊपर कई शिकायत आ रही है कि ईसाइयों का दलाल है, लेकिन मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं जानता हूं मैं सिर्फ आदिवासी के लिए काम कर रहा हूं और आदिवासी के लिए काम करूंगा। जब तक जिंदा हो तब तक नाइयों से लड़ेंगे, जीतेंगे। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। और अंत में कहना चाहता हूं, जागो जागो, ये तो भागो, बटोगे तो कटोगे,
बटोगे, मजबूर आप लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, एक मंच में आने की आवश्यकता है और आना ही पड़ेगा, तब हमारे आदिवासी के अस्तित्व बचेगा। इतने करके मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई राजेश भगत जी के लिए। बाइक का चाबी हेलो हेलो चेक। आज का जो ज्ञापन शासन प्रशासन के माध्यम से भारत की राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू के नाम से है, क्या आप लोग ज्ञापन सुनना चाहेंगे? तो लीजिए, आप लोगों के बीच में प्रस्तुत है ज्ञापन। प्रति माननीय राष्ट्रपति महोदया कि ईसाई उरांव भी उन कुछ पर्वों को मानते हैं जो सीधे तौर पर ईसाई धर्म के प्रतिकूल नहीं हैं और वे ईसाई धर्म नहीं बल्कि ईसाई और उरांव कहलाते हैं, तथा ईसाई उरांव अपने धर्म परिवर्तन के बावजूद उरांव बने रहते हैं तथा के हकदार हैं। 1951 के पूर्व भारत की जनगणना वर्ष 1911 में आदिवासियों का धर्म एनिज्म के नाम पर दर्ज किया गया। कार्तिक उरांव ने आदिवासियों के धर्म को अद्दी धर्म कहा। पद्म श्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा ने भी आदिवासियों के धर्म को अद्दी धर्म का नाम दिया है। अगर आदिवासियों का धर्म अद्दी धर्म है तो जनजाति आदि मत तथा विश्वासों का परित्याग कर ईसाई या इस्लाम ग्रहण करने वाले व्यक्तियों को ही अनुसूचित जनजाति की सूची से बाहर किए जाने हेतु डिलिस्टिंग का प्रस्ताव लाया जा रहा है। अन्य धर्मों जैसे हिंदू बौद्धकरण की और धर्म के आबाद रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्र देता है। जनजाति सुरक्षा मंच की डिलिस्टिंग की मांग इस मौलिक अधिकार की मंशा के विपरीत है। माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किए जा चुके मिथ्या सिद्धांतों पर अवलंबित कार्तिक उरांव द्वारा प्रस्तुत संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन